दोस्तों, आपने वो दोहा जरूर सुना होगा। संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भले ही आपको साधारण सी लग सकती है, लेकिन इसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। आप में से कई लोग सत्संग सुनने चाहते हैं, जबकि कई लोग ऐसा करना व्यर्थ समझते हैं। उनका सोचना होता है कि किसी से अच्छी बातें सुनने से क्या बदल जाएगा। लोग अक्सर ऐसी बातें बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। लोग सोचते हैं कि उन बातों को अपने जीवन में लागू करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, और अगर उसके बिना जीवन चल रहा तो इतनी जहमत उठाए कौन। सत्संग को लेकर जब ऐसी ही समस्या एक व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध के सामने रखी, तो जानिए गौतम बुद्ध ने इस पर क्या कहा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन सोनलपुर गांव में भगवान बुद्ध उपदेश देने पहुंचे। उपदेश सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मौजूद हुई। उन्हीं भक्तों में एक भक्त ऐसा भी था जो भीड़ कम होने का इंतजार कर रहा था। भीड़ जैसे ही कुछ कम हुई, वह बुद्ध के पास गया और बुद्ध के सामने उसने अपनी पीड़ा कह सुनाई। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आप 3 दिनों से लगातार उपदेश दे रहे हैं। 3 दिनों से मैं भी लगातार आपका उपदेश सुन रहा हूँ, पर फिर भी मेरे मन में एक उलझन है। बुद्ध ने बोला, तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या उलझन चल रही है। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप जब भी उपदेश देते हैं तो मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो उठता है। मैं खुद को ऊर्जावान महसूस करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वह सकारात्मक ऊर्जा कहीं गायब सी हो गई है। मैं अपने घर पर उन नियमों का पालन नहीं कर पाता जो मुझे करना चाहिए। घर में प्रवेश करते ही ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि आपके उपदेश वहाँ कोई काम नहीं करते। बुद्ध उस व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने 2 मिनट सोचकर जवाब दिया, वो बांस की टोकरी देख रहे हो, तुम उसे उठाओ और उसमें तालाब से पानी भर कर ले आओ, पर याद रहे कि उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने वही किया जो बुद्ध ने उससे कहा। वह तालाब से पानी भर के ले आया, पर जब तक वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, उस टोकरी से सारा पानी गिर चुका था। बुद्ध ने उसे प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम आज पानी लाने में असफल हुए, पर यह मेरा वादा है कि आने वाले समय में तुम निश्चिंत ही इस टोकरी में पानी भर सकोगे। वह आदमी अब हर रोज ऐसा करता, पर सफल नहीं हो पाता। एक दिन उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि टोकरी में तो आज तक पानी नहीं भर रहा है। बुद्ध ने इस पर जवाब दिया, वत्स, तुम पहले अच्छे से देखो कि टोकरी को देखकर तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने टोकरी को बड़े ही अच्छे से देखा और कहा, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के तल में मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देता है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह इसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों के चित्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। अब उस व्यक्ति को सत्संग का असली महत्व समझ आ चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अच्छी संगति रखना, अच्छी सोच और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। बुद्ध भी अपने शिष्यों को टोकरी के माध्यम से यही समझाते हैं कि अगर हम अच्छी संगति में होते हैं तो वह निरंतर हमारी बुद्धि और आदतों से विरम रूपी धूल हटाता रहता है, और इसी प्रकार हम एक दिन
अपनी अयोग्यताओं को पीछे छोड़कर कब योग्य बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर बिना किसी विशेष मेहनत के अपनी कमियों को दूर करना हो तो अच्छी संगति बनानी चाहिए और बुरी सोच, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए।